उसके बाद अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझना चाहें कि कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने बात की उसमें किस तरह से क्या क्या हो रहा था, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा था कि ये जो यूसीएस था या अनकंडीशनड स्टिमुलस था, दैट इज फूड, it was capable of generating salivation in the mouth of the dog. So UCS was already leading to UCR, unconditioned response, that is salivation in the mouth of the dog due to food. ये था बिफोर कंडीशनिंग। और एक चीज़ तो ये थी, दूसरी चीज़ क्या थी, जो कंडीशनड स्टिमुलस था, साउंडिंग अ बेल थी जो कंडीशनड स्टिमुलस था, उसकी वजह से देयर वाज नो सेलिवेशन, इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डॉग। तो फर्स्ट स्टेज में बिफोर कंडीशनिंग ये सिनेरियो था। कंडीशनड स्टिमुलस जो था, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था, वो सेलिवेशन या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा कर रहा था, बट जो कंडीशन स्टिमुलस था, दैट इज साउंड ऑफ द बेल, उससे कोई सेलिवेशन नहीं हो रही थी अभी तक। ठीक है, तो इट वाज बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर द डॉग हैज लर्नड टू रिस्पॉन्ड टू द बेल। ओके, देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, कंडीशनिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा था कि साउंडिंग अ बेल जो थी, बेल की जो साउंड थी, उसको फॉलो, that was followed by food, that is conditioned stimulus was followed by unconditioned stimulus, food. Bell was conditioned stimulus, उसके एकदम बाद फूड दिया गया, तो उससे सेलिवेशन हो रही थी। तो उस समय तो सेलिवेशन फूड की वजह से हो रही थी। अभी ये जब बार बार किया गया इस तरह से, जब CS को UCS के साथ बार बार दिया गया, तो कहीं जाकर ये जो CS था वो इम्पॉर्टेंट हो गया, और फिर सेलिवेशन जो है उसकी वजह से भी होने लगी। पर अभी तक तो यहाँ ड्यूरिंग कंडीशनिंग जब चल रही थी, अभी सीखा नहीं था उसने बेल का महत्व, तो दोनों को इकट्ठा दिया गया, बेल को और फूड को प्रेजेंट किया गया इकट्ठा, तो सेलिवेशन हो रही थी, सेलिवेशन हुई। देन आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, आफ्टर कंडीशनिंग साउंडिंग अ बेल, जो बेल की आवाज़ थी उसी से क्या हो गया, सेलिवेशन हो गया, फूड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। तो खाली साउंडिंग अ बेल वाज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिवेशन इन द माउथ ऑफ द डॉग। तो ये हो गया सिनेरियो चेंज आफ्टर कंडीशनिंग। यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस से कोई सेलिवेशन नहीं हो रही थी बिफोर कंडीशनिंग, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस से सेलिवेशन या कंडीशन रिस्पॉन्स जो था वो पैदा हो गया। तो इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग में ये 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो है उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, किसी भी प्राणी के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, और इस तरीके से एक नया स्टिमुलस, दैट इज़ द बेल, वो महत्वपूर्ण बन जाता है, उसी तरह से जिस तरह से जो पुराना स्टिमुलस था, फूड था, वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो इसको आप ठीक से समझेंगे होपफुली, और इसको हम इतना ही बात करेंगे आज, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें नेक्स्ट वीडियो। और आप अपनी अटेंडेंस जो है ना, वो उसको आप अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही डालो, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा फिर वो भर जाता है मेरा मेमोरी। तो आप इसको यूट्यूब के उसमें ही डालिए, कमेंट सेक्शन में ही डालिए। मैंने पहले भी बोला था, बट अगेन मैं देख रही हूँ कि ये आप उसमें ही डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में ही डाल रहे हैं, तो उसमें डालिए इसको। ओके, थैंक यू।